अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। आज की इस वीडियो में हम CSS के अंदर जो बॉर्डर के रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक index.html नेम से फ़ाइल क्रिएट की हुई है। देन उसके अंदर हमने यहाँ पर एक style.css को लिंक भी किया हुआ है और इसे मैंने यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, देन फाइल को सेव कर देते हैं और यहाँ पर style.css के अंदर आ जाएंगे। देन हम उसी डिव को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिव लिखूँगा, देन करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और जो भी अब हम उसके ऊपर CSS लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डिव को विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल। देन हम इसे यहाँ पर हाइट भी देते हैं, तो मैं 100 पिक्सल हाइट दे देता हूँ। देन हम इसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से एक्वा सेलेक्ट कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 100 पिक्सल का एक डिव क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर हमारे पास एक्वा कलर भी आ रहा है। तो अब हम इस डिव के अराउंड बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। देन हम यहाँ पर जो भी हमने बॉर्डर का स्टाइल रखना है उसकी वैल्यू देंगे और कितने पिक्सल का हमने बॉर्डर क्रिएट करना है वो लिखेंगे। देन किस कलर का हमने क्रिएट करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ कि जो हमारे बॉर्डर का स्टाइल है वो क्या हो, तो वो हम यहाँ पर सॉलिड रखेंगे। देन 5 पिक्सल इसकी विड्थ रखते हैं। देन जिस भी कलर का हमने बॉर्डर क्रिएट करना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डिव के अराउंड रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है। तो एज इट इज़ हम यहाँ से ये जो कलर ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लू कलर का बॉर्डर भी आ चुका है। तो ये था सबसे पहला मेथड जिसके अंदर सिंपली हम यहाँ पर बॉर्डर लिखते हैं और अपने बॉर्डर का जो स्टाइल है वो डिफ़ाइन करते हैं। देन उसकी जो जितनी भी हमने विड्थ रखनी हो वो डिफ़ाइन करते हैं और लास्ट पर जो उसका कलर रखना हो वो डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो बॉर्डर का स्टाइल है इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर डॉटेड कर दूँ तो हम यहाँ से डॉटेड सिलेक्ट कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डिव के अराउंड डॉटेड शेप में बॉर्डर आ रहा है। तो एज इट इज़ हमारे पास और भी यहाँ पर बहुत से स्टाइल हैं, जैसा कि इनसेट स्टाइल। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर है ये थोड़ा अंदर की साइड को झुका हुआ है। एज इट इज़ हम यहाँ पर आउटसाइड जो बॉर्डर है उसे भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ लिखूँ आउटसाइड, देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है वो बाहर वाली साइड को उभरा हुआ होगा। मैं यहाँ से ये जो कलर ऐसे चेंज कर देता हूँ, तो वो हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है वो बाहर वाली साइड को उभरा हुआ है। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर और भी बहुत से हमारे पास स्टाइल हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँ देन फाइल को सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3D सा बॉर्डर आ रहा है। तो आई होप आपको इन स्टाइल की भी समझ आ गई होगी कि हम इन्हें किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दूसरे मेथड के बारे में बताता हूँ कि उसकी मदद से हम किस तरह से किसी भी डिव के अराउंड बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। देन हम जो सेकंड मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो सेकंड मेथड है ये ओल्ड मेथड है। इसके अंदर हमें ये जो बॉर्डर का स्टाइल है, बॉर्डर की विड्थ है और जो कलर है ये सब कुछ हमें अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सॉलिड रखते हैं। देन हम यहाँ पर एज इट इज़ फिर से लिखेंगे बॉर्डर और यहाँ से हम बॉर्डर कलर भी सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं।
तो उसके लिए भी एज इट इज़ हम यहाँ से बॉर्डर विड्थ सेलेक्ट करेंगे। देन जितनी भी विड्थ का हमने बॉर्डर क्रिएट करना है वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसा कि मैं 5 पिक्सल लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 5 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो ये जो हमारे पास बॉर्डर की वैल्यू आ रही है ये हम कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसा कि ये टॉप वाली साइड से 20 पिक्सल आए बॉर्डर, राइट साइड से 2 पिक्सल आए, देन बॉटम से 4 पिक्सल हो, कि मतलब कि हम हर साइड की जो वैल्यू है वो अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर 5 पिक्सल लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर 2 पिक्सल कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे। देन हम यहाँ पर 4 पिक्सल रखते हैं एज इट इज़, हम यहाँ पर आगे 6 पिक्सल कर देते हैं और लास्ट पर हम 8 पिक्सल कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप वाली साइड से 2 पिक्सल आ रही है, राइट साइड से 4 पिक्सल, बॉटम से 6 पिक्सल और लेफ़्ट साइड से 8 पिक्सल। तो CSS के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसी तरह चलती है, जैसा कि पहले टॉप, देन राइट, फिर बॉटम, देन लेफ़्ट। तो आई होप आपको इन वैल्यूज़ की भी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इन वैल्यूज़ को सेट करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट साइड पर बॉर्डर देना हो तो वो हम किस तरह से सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं अभी के लिए इसे यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर और यहाँ से हम लिखेंगे लेफ़्ट। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर लेफ़्ट लिखा हुआ आ रहा है। एज इट इज़ हम यहाँ पर सबसे पहले अपने जो बॉर्डर का स्टाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। देन हम बताएंगे कि कितने पिक्सल का हमें बॉर्डर चाहिए और लास्ट पर जो भी हम अपने बॉर्डर का कलर रखना चाहते हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बॉर्डर लेफ्ट आ चुका है 5 पिक्सल का। आई होप आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि हम किसी एक साइड पर किस तरह से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जैसा कि टॉप कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टॉप वाली साइड पर भी बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर राइट साइड पर भी कर सकते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पर भी बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि मुझे राइट और लेफ़्ट साइड पर 5 पिक्सल का बॉर्डर आ जाए और टॉप और बॉटम से हमें कोई भी बॉर्डर शो ना हो तो हम वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसे यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर ये जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ दी थी इन्हें हम अनकमेंट करते हैं और देन हम ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें यहाँ से चेंज कर देंगे। जैसा कि हम चाहते हैं टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 पिक्सल और देन हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट और राइट से हमें आ जाए 5 पिक्सल का बॉर्डर। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड पर 5 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम जो दो साइड्स हैं उनके ऊपर किस तरह से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। हमने जैसा कि यहाँ पर लास्ट पर बॉर्डर दिया था बॉर्डर राइट, हम इस तरह से भी दो साइड पर बॉर्डर सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसे यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, देन मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और इसे मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लेफ़्ट लिख देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर राइट 5 पिक्सल का भी आ रहा है और बॉर्डर लेफ़्ट 5 पिक्सल का वो भी सेट हो चुका है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हम दो साइड पर बॉर्डर किस तरह से सेट करते हैं। तो इसके बाद हम बॉर्डर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का नेम है बॉर्डर रेडियस। तो उसकी मदद से हम ये जो बॉर्डर के कॉर्नर हैं इन्हें हम राउंड कर सकते हैं, मतलब कि गोल कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसे यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। देन हम ये जो ऊपर हमने बॉर्डर दिया था इसे अनकमेंट कर देते हैं। देन हम ये जो बॉर्डर का स्टाइल है इसे यहाँ पर सॉलिड सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं कि बॉर्डर रेडियस क्या है। तो और उसे उसकी जो वैल्यूज़ है वो हम किस तरह से सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली बॉर्डर। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर रेडियस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आ रही हैं। तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। देन हम ये जो बॉर्डर रेडियस है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। तो बॉर्डर रेडियस के अंदर ये होता है कि हम यहाँ पर बताएंगे कि हमें इतने पिक्सल तक जो हमारा ये जो बॉर्डर है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो गोल हो जाएं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर 5 पिक्सल लिखूँ, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 पिक्सल तक हमारे इस बॉर्डर के कॉर्नर थे वो राउंड हो चुके हैं। तो एज इट इज़ हम ये जो वैल्यूज़ है ये हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 30 पिक्सल,
देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 पिक्सल तक जो हमारे बॉर्डर के कॉर्नर थे वो राउंड हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पीछे बॉर्डर को वैल्यू दी थी चारों साइड से, मतलब कि टॉप, राइट, देन बॉटम और लेफ्ट साइड से, एज इट इज़ हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 10 पिक्सल, देन स्पेस 20 पिक्सल, देन स्पेस 30 पिक्सल, देन स्पेस और लास्ट पर 40 पिक्सल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले 10 पिक्सल यहाँ से राउंड हो चुका है हमारा बॉर्डर, और एज इट इज़ यहाँ से 20 पिक्सल और यहाँ से 30 पिक्सल, लास्ट जो है वो 40 पिक्सल राउंड हो चुका है। तो आई होप आपको बॉर्डर रेडियस की भी समझ आ गई होगी और इन वैल्यूज़ की भी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से इन वैल्यूज़ को सेट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।